टीपीटी टॉपिक जो है वो हो गया सेफ लिफ्टिंग एंड सेफ रिगिंग, सेफ लिफ्टिंग एंड सेफ रिगिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेफ लिफ्टिंग और सेफ रिगिंग क्या होता है। हम सबको पता है कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी ऐसी मटेरियल हो जो हैवी मटेरियल, जो मैनुअल हैंडलिंग करने में पॉसिबल नहीं होता है ना, किसी मशीनरी के जरिए हमें उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्टिंग किया जाता है ना, उसी को लिफ्टिंग, सेफ लिफ्टिंग या रिगिंग कहता है। लेकिन इसमें भी सावधानियां बरतना पड़ता है ना, तो उसमें हम जानेंगे कि क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेफ लिफ्टिंग में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम सबको पता है कि लिफ्टिंग करने से पहले या रिगिंग करने से पहले हमें अपना पीपी, जो अनिवार्य पीपी है यानी कि मैंडेटरी पीपी है, वो होना एकदम आवश्यकता है, वो हमें होना ही होना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना पीपी के कोई भी चला जाए रिगर या फिर सिग्नल मैन सिग्नल दे ले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो हम जहाँ पे रिगिंग करेंगे या फिर लिफ्टिंग करेंगे उस दौरान उस जगह को हमें क्या करना है, बैरिकेड्स करना है ना, बैरिकेड्स करना है। और आप लोग देखिएगा कि क्रेन जो है, क्रेन के बूम पे लिखा हुआ रहता है कि डू नॉट स्टैंड अंडर बूम, है ना, डू नॉट स्टैंड अंडर बूम, वहाँ पे लिखा रहता है ना कि कोई भी बूम के नीचे खड़ा ना हो। इसलिए खड़ा नहीं होना है कि आप जब कोई भी लोड उठाएंगे, क्या है कि वो कभी कभार होता है कि आपका वायर रोप सीलिंग है या फिर आपका जो वेब सीलिंग बेल्ट है वो कभी भी टूट सकता है, या फिर आपका जो हैवी मेटल है वो कभी भी गिर सकता है ना। इसलिए हमें क्या करना है, पहले हमें उस एरिया को, उस कार्य क्षेत्र को बैरिकेड्स करना है। फिर हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें साइनेज लगाना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो कि साइन बोर्ड देख के उसको पता चले कि यहाँ पे लिफ्टिंग हो रहा हो, है ना। फिर हमें वहाँ पे क्या करना है, लिफ्टिंग शुरू करने से पहले जो हमारा रिगर भाई है उनको सबसे पहले ये चेक करना है कि मैं जो मतलब टूल्स यूज़ करूँगा, जैसे कि क्या होगा लिफ्टिंग के लिए हमारा, जैसे वायर रोप सीलिंग हो गया, वेब सीलिंग हो गया, डी साइकिल हो गया, बो साइकिल हो गया, है ना। तो लिफ्टिंग के अनुसार आपको जो चाहिए वो होना है वहाँ पे, और वो भी सबसे पहले हमें एक बार चेक करना है। ठीक है, री इंस्पेक्शन जिसको कहता है, हमें काम शुरू करने से पहले उसको चेक करना है ताकि कोई भी ऐसे मटेरियल उठाए और उठाते वक्त है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें PTW को फॉलो करना है। PTW परमिट टू वर्क सिस्टम को हमें फॉलो करना है। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें फिर देखना है SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड। हम ऐसे कोई मान लो कि 10 टन का बेल है और हम 20 टन का मटेरियल को उठाएंगे तो क्या कोई ना कोई दिक्कत होगा ही, है ना। इसलिए हमें सेफ वर्किंग लोड को मेंटेन करके ही कार्य करना है। ऐसा नहीं होना है कि हमें कोई भी आके बोल दिया कि इस मटेरियल को उठाना है और हम कोई भी पेल या डिसक लगा के उठाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जो रिगर है, जो प्रशिक्षित रिगर है, उसी को हमें वहाँ पे स्टैंड बाय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि कब उठाना है, कब स्विंग करना है और कब लेफ्ट और राइट करना है ना। क्या हम लोगों को यहाँ पे किसी को पता है किधर क्या करना है, हैंड सिग्नल, रिगर को वो सब चीज़ पता रहता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है ना, उसको समझाया जाता है और उसको वो सब चीज़ें हर एक चीज़ पता रहता है। फिर हमें क्या करना है, वो जो रिगर और ऑपरेटर रहेगा दोनों का कम्युनिकेशन स्किल जो है सेम होना चाहिए। रिगर हैंड सिग्नल देगा कि मटेरियल को आप उठाओ तो उसको वही सिग्नल मानना पड़ेगा। अगर मान लो कि ऑपरेटर कुछ कह रहा है अलग और आप कुछ अलग कह रहे हो तो उसमें क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं बनेगा और कोई घटना घट सकता है ना। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है और केवल ऑथोराइज पर्सन ही उस जगह पे जाएगा जहाँ पे लिफ्टिंग होगा। अनऑथोराइज पर्सन एकदम अलाउ नहीं होता है। आप लोग, हम यहाँ पे देखे हैं कि मान लो कि क्रेन का लिफ्टिंग हो रहा है, वहाँ पे बैरिकेड भी है लेकिन जाने का जगह नहीं है। क्या करता है, बूम के नीचे से या फिर उसका जो क्रेन का नीचे से फिर वो जाने लगता है, जो एकदम असुरक्षित है। ठीक है, तो ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा सेफ्टी नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, हमें जो निम्नलिखित नियमों का रूल का हमेशा पालन करना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। फिर हमें क्या करना नहीं चाहिए, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि बिना परमिट के कोई भी लिफ्टिंग वर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें ये भी देखना है कि कोई भी अगर मान लो थोड़ा सा भी काटा हुआ या फिर फटा हुआ या फिर आपका जो सीलिंग है, वेब सीलिंग में कोई भी दिक्कत है, उस वेब रोप सीलिंग को या फिर उस
टूल्स एंड टैकल्स को हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो उस चीज़ को चेक करना है, ठीक है। फिर ऐसे कोई ना हो कि कोई भी आके, कोई हेल्पर आके उसको सिग्नल दे या फिर कोई मैनेजर ही आके सिग्नल दे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक रिगर और एक ऑपरेटर को ही पता है कि अच्छा या फिर गुड सिग्नल किसको कहता है, ठीक है। तो हमें वो सब चीज़ पे ध्यान देना है। और एक बार में एक ही व्यक्ति सिग्नल देगा। हम देखे हैं कि कभी कभार रिगर भी सिग्नल देते हैं, कभी कभार सुपरवाइजर भी सिग्नल देते हैं, और एक बार में 2-3 बंदा सिग्नल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिगर और ऑपरेटर का जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है टूट जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका सिग्नल मैं मानूं और कहाँ पे मेटेरियल उठाऊं और कहाँ पे रखूं, है ना। ये सब चीज़ हमें काम शुरू करने से पहले देखना है, ताकि कार्य के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और हमेशा पीपीस होना चाहिए, बिना पीपीस के कोई भी कार्य शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ गए ना? चलिए, धन्यवाद। अभी कोई